फ्रेंड्स, टू आईटी सरकारी में आपका स्वागत है। मैं मयंक शुक्ला जीएस की नए से में आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमारा जो ये जीएस का सेशन चल रहा है, ये विविध में यूएनओ पार्ट 2 है। ये आप कल हमने संयुक्त राष्ट्र संघ का पार्ट 1 किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 कल हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध को शांत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया था, है ना। और ये मैनहट्टन द्वीप पर 39 मंजिला इमारत है जो 17 एकड़ की जमीन पर बना हुआ है। 17 एकड़ की जमीन रॉकफेलर ने दान की थी, है ना। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है वो हल्की नीली पृष्ठ का है ना। और उसपे जैतून की पत्तियां बनी हैं और उन पत्तियों के बीच में महाद्वीप बने हैं ना, जो पूरे विश्व को प्रदर्शित करते हैं। पूरे विश्व का मानचित्र बना है। इसकी भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच है। संयुक्त राष्ट्र की जो कार्यकारी भाषाएं हैं वो अंग्रेजी और फ्रेंच है, ठीक है। अंग्रेजी और फ्रेंच है जो स्थायी है, और जो अस्थायी मान्यता जिनको मिली है वो चीनी है, रशियन है, अरबी तथा स्पेनिश। चीनी है, रशियन, अरबी और स्पेनिश। ये जो भाषाएं हैं, दो प्रकार की भाषाएं हैं इसमें, है ना, जिन्हें मान्यता प्राप्त है और जिन्हें मान्यता संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं हैं। कार्य करने वाली भाषाएं और मान्यता प्राप्त भाषाएं, है ना। इसमें दो प्रकार की भाषाएं हैं, कार्य करने वाली भाषाएं और ये मान्यता प्राप्त भाषाएं। ठीक है, दो प्रकार की भाषाएं हैं, कार्य करने वाली और मान्यता प्राप्त। कार्य करने वाली सिर्फ दो है, अंग्रेजी और फ्रेंच। कार्य करने वाली सिर्फ दो है, एक तो अंग्रेजी है और दूसरी कौन सी है? दूसरी है फ्रेंच। उसके बाद मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। ये जो भाषाएं हैं ये मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं और ये कार्य करने वाली भाषाएं हैं, ठीक है। तो दो प्रकार की इसमें संयुक्त राष्ट्र में भाषाएं हैं, ठीक है। अंग्रेजी और फ्रेंच है कार्य करने वाली, और मान्यता प्राप्त है चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। इसके बाद हमने बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों के बारे में हमने कल आपको बताया था, जिसमें पहला अंग महासभा हम लोगों ने कर लिया था। महासभा, इसके 6 अंग कौन कौन से हैं? 6 अंग हैं। पहला है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, है ना, प्रन्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये कल के वीडियो में हमने 6 आपको डिस्कस कर दी थी और लिखा दी थी। इसकी डिटेल हमने शुरू किया था पहली हेडिंग में महासभा, है ना। तो महासभा को विश्व की लघु संसद कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व की लघु संसद कौन सी है? तो वो है महासभा, ठीक है। और प्रत्येक जो इसका चुनाव होता है वो सितंबर से दिसंबर तक होता है, और प्रत्येक चुनाव में एक अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और 7 समितियों के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद महासभा सुरक्षा परिषद के आग्रह पर, जो महासभा है वो सुरक्षा परिषद के आग्रह पर महासचिव, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जज की नियुक्ति महासभा करती है, ठीक है। नियुक्ति कौन करती है? महासभा करती है। इसमें जो यूएनओ के में शामिल देश होते हैं, वर्तमान में यूएनओ में कितने देश है भाई? वर्तमान में 193 देश है। आखिरी अपना दक्षिण सूडान हुआ था। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया था या जब संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था, उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश थे? तो याद रखना, उस समय देश थे 51, लेकिन मान्यता दी गई थी 50 को, है ना। वो जो रेवोल्यूशन पास हुआ था, इसमें साइन हुए थे, उसमें 50 व्यक्तियों ने साइन किए थे, लेकिन सदस्य देश थे 51, है ना। और जो होस्ट देश था उसने अपना साइन, अमेरिका ने अपना साइन नहीं किया था, ठीक है। अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, ठीक है, रूजवेल्ट। अब इसके बाद आ जाता है महासभा। हाँ, तो महासभा क्या करती है? महासचिव की नियुक्ति करती है सुरक्षा परिषद की सलाह पर, ठीक है। इसका जो सेशन होता है वो सितंबर से दिसंबर तक होता है। सितंबर के मंगलवार से शुरू होता है, तीसरे मंगलवार से ये शुरू होता है।
और ये महासभा सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र आयोजित कर सकती है। देखो इसका सेशन तो होता है, इसका जो सत्र होता है, सेशन होता है महासभा का, नॉर्मली वो चलता है सितंबर से लेकर दिसंबर तक, और अगर और डिटेल पूछा तो सितंबर के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है इसका सत्र। लेकिन अगर इमरजेंसी में इसको स्पेशल बजट बनाना हो, है ना, सॉरी स्पेशल अगर सेशन लाना हो तो सुरक्षा परिषद की सलाह पर ये ला सकती है। सुरक्षा परिषद की सलाह पर ही ये ला सकती है, ऐसे नहीं ला सकती है। तो सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा स्पेशल सत्र ला सकती है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, ये तो महासभा के बारे में हो गया, अब है सुरक्षा परिषद। क्या है भाई? अब सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद के बारे में आपको डिटेल जानकारी देते हैं। सुरक्षा परिषद क्या है? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। ये सुरक्षा परिषद क्या है? यूएनओ का एक अंग है। इसे दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। इसे दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं, ठीक है। और अगर महासभा की बात करें तो महासभा को विश्व की लघु संसद कहते हैं, ठीक है। इसे दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। इसमें 15 सदस्य हैं। इसमें 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 सदस्य स्थायी, 5 सदस्य स्थायी तथा 10 सदस्य अस्थायी हैं, तथा 10 सदस्य अस्थायी हैं। सुरक्षा परिषद क्या है भाई? इसके बारे में 2 पॉइंट क्लियर हुए आपके। पहला पॉइंट तो इसे दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। दूसरा, इसमें 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्यों में से उनको डिवाइड कर दिया जाता है, 5 स्थायी हो जाते हैं और 10 अस्थायी हो जाते हैं, ठीक है। 15 में 5 स्थायी और 10 अस्थायी हो जाते हैं। इसका मुख्य कार्य शांति व सुरक्षा बनाए रखना है। शांति व सुरक्षा बनाए रखना है। इसका जो मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य क्या है? शांति व सुरक्षा बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। तो ये आपका सुरक्षा परिषद हो गया। तो सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य क्या है? शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अब देखो, इससे 3 पॉइंट आगे क्लियर हुए। इसे दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं, 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी 10 अस्थायी, और इसका मुख्य कार्य क्या है? देखो नाम ही इसका लिखा है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद का मतलब ही होता है कि भाई सिक्योरिटी देना, इंटरनेशनल पुलिस इसको बोलते हैं। अब देखो इसमें 5 स्थायी जो सदस्य हैं वो कौन से हैं? 5 स्थायी सदस्य, 5 स्थायी सदस्य जो हैं वो हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, है ना। ये इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये इसके 5 स्थायी सदस्य हैं, ठीक है। अब देखो स्थायी सदस्य तो 5 हो गए, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इसके बाद रही बात अस्थायी सदस्यों की। अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य, तो अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति महासभा के द्वारा हर 2 वर्ष में 2/3 तिहाई बहुमत से की जाती है, ठीक है। तो अस्थायी सदस्यों इनकी नियुक्ति महासभा द्वारा
इनकी नियुक्ति महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से हर 2 वर्ष में की जाती है। हर 2 वर्ष में की जाती है। ठीक है, हर 2 वर्ष में इसकी नियुक्ति की जाती है। अब देखो इसमें स्थायी और अस्थायी क्या कॉम्बिनेशन आ जाता है। जो इसके स्थायी सदस्य होते हैं उनका कभी चुनाव नहीं होता है, वो स्थायी परमानेंट हो ही गए, है ना। मतलब इनके पास एक वीटो पावर आ जाता है। कोई भी नियम या कोई भी कार्य होता है इंटरनेशनल लेवल पे, जब भी कोई कार्य किया जाता है तब ये 5 मेन रोल अदा करते हैं स्थायी सदस्य। हालांकि भारत उसका स्थायी सदस्य नहीं, लेकिन अस्थायी रूप से भारत इसका सदस्य है। ठीक है, जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की जाती है। ठीक है, हर 2 वर्ष में इनकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? महासभा के द्वारा। और कितने बहुमत से की जाती है? 2/3 बहुमत से इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें सुरक्षा परिषद में क्या होता है कि प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। ठीक है, लिखो आप, सुरक्षा परिषद में प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। इसमें प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। सुरक्षा परिषद में के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। ठीक है, इसके प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। जो सुरक्षा परिषद में जितने भी सदस्य होते हैं, 15 में से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान आवश्यक है। अगर कोई भी प्रक्रिया है ना, कोई भी प्रक्रिया है तो 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों का होना जरूरी है। कुछ भी पास करने के लिए, कोई भी नियम कानून बनाने के लिए या कोई भी समझौते के लिए 15 में से 9 सदस्यों का होना बहुत जरूरी है। अब जो 5 स्थायी सदस्य हैं इनको महान शक्तियां और वीटो के नाम से जाना जाता है। 5 स्थायी सदस्यों को महाशक्ति व वीटो के नाम से जाना जाता है। वह वीटो के नाम से जाना जाता है। 5 जो स्थायी सदस्य है ना, अभी हमने लिखाए थे, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये जो देश हैं ये महाशक्ति हैं, महाशक्ति, और इनको वीटो के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनके पास एक स्पेशल पावर होता है, विशेषाधिकार। इनके पास एक विशेषाधिकार होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वीटो, जिसको हम लोग वीटो बोलते हैं। ठीक है, यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नहीं करता है और उस निर्णय को रोकना भी चाहता है तो वह अनुपस्थित रह सकता है। समझ रहे हो ना? जैसे मान लो कोई वोटिंग हो रही है ना, किसी भी चीज के लिए वोटिंग हो रही है, तो अगर 5 जो स्थायी सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्यों में से अगर किसी का मन नहीं है कि भाई हम वोटिंग नहीं करेंगे, तो उसको अनुपस्थित हो जाना चाहिए। ठीक है, 5 स्थायी सदस्यों में किसी विचार के लिए अनुपस्थित होना है। किसी विचार के लिए अनुपस्थित हो सकते हैं। बाय द वे, कोई भी नियम बन रहा है और 5 सदस्यों में से कोई एक राजी नहीं है तो वो अनुपस्थित रह सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नहीं करता है तो वो वोटिंग प्रक्रिया के दौरान वो अनुपस्थित
हो सकता है। ठीक है, सोवियत संघ ने वीटो का सबसे ज्यादा उपयोग किया है। जो सोवियत संघ है ना, सोवियत संघ है जो जिसको अब आज रूस बोलते हैं, सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। सोवियत संघ ने सबसे ज्यादा वीटो का उपयोग किया है। सोवियत संघ ने सबसे ज्यादा वीटो का उपयोग किया। यह प्रश्न पूछा गया है कि ऐसा कौन सा स्थायी देश है जिसने सबसे ज्यादा बार वीटो का उपयोग किया है, तो वो आ जाता है सोवियत संघ। सोवियत संघ ने सबसे ज्यादा वीटो का उपयोग किया है। और याद रखना, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में, और 1991 को ही भारत में एलपीजी बोला गया है ना, उदारीकरण है ना, और ये सब जो 1991 में जो मंदी टाइप की आई थी ना, फिर वैश्विक मंदी टाइप की है ना, उसमें तो उसी टाइम पे जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था, जो ये 7 खंडों में टूट गया था। जो ये स्थान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बलूचिस्तान वगैरह बने हैं ना, ये सब तभी 1991 की ही देन है। ठीक है, तो ये सुरक्षा परिषद के बारे में थोड़ी जानकारी थी। इसमें फिर एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा बार वीटो का उपयोग किया है सोवियत संघ ने, लेकिन सबसे पहली बार वीटो का उपयोग सबसे पहली बार किसने किया था? तो 1971 में वीटो का उपयोग पहली बार 1971 में अमेरिका ने रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। अमेरिका ने रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीटो का उपयोग सबसे ज्यादा किसने किया, आपका आंसर है सोवियत संघ। पहली बार किसने किया, आपका आंसर है अमेरिका। वीटो का उपयोग पहली बार अमेरिका ने किस पे किया था? रोडेशिया के प्रश्न पर। रोडेशिया के प्रश्न पर अमेरिका ने सबसे पहली बार 1971 में वीटो का उपयोग किया था। सबसे ज्यादा वीटो का उपयोग सोवियत संघ ने किया है। और अच्छा, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा चीन ने सबसे पहले वीटो का उपयोग कब किया था, तो हाँ, चीन ने सबसे पहले वीटो का उपयोग 1972 में किया था, जब बांग्लादेश विश्व संस्था में एंट्री कर रहा था। ये भी लिख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। चीन ने पहली बार वीटो का उपयोग बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश करने पर, बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश करने पर 1972 में किया। ठीक है, तो चीन और अमेरिका के बारे में आपको जानकारी हो गई, सबसे ज्यादा के बारे में जानकारी हो गई। ठीक है, तो अमेरिका ने कब किया था? 1971 में। चीन ने कब किया? 1972 में। अमेरिका ने रोडेशिया के लिए किया था, चीन ने बांग्लादेश के लिए किया। ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, तो ये सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों के बारे में आपकी जानकारी हो गई। तो कितने भाई स्थायी सदस्य होते हैं? 5। अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 10। अस्थायी सदस्यों को नियुक्त कौन करता है? तो महासभा के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। हर 2 वर्ष में महासभा के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और महासभा इनको 2/3 बहुमत से नियुक्त करती है। ठीक है, नियुक्त करती है। इसके बाद आता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, यह भी संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। अच्छा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का मतलब है कि जो पूरे विश्व में जो सोशल इशू है और इकोनॉमिकल इशू है,
उनको ये अपना देखती है। सांस्कृतिक इशू है ना, उनको ये अपना देखती है। यूनेस्को है तो यूनेस्को इसी के अंतर्गत काम करता है ना। आपने यूनेस्को का नाम सुना, 1946 में बना था। तो पूरे विश्व का जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है, कल्चरल प्रोग्राम है, वो इसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इसी की यूनिट के द्वारा। तो वर्तमान में इसमें कब कितने देश है? 54। तो देखो वर्तमान में इन सदस्य देशों की संख्या 54 है। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 54 है। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी? इसमें 54 है। ठीक है, सदस्य देशों की संख्या 54 है। अगर वर्तमान में 54 है तो स्टार्टिंग में कितनी थी? ठीक है, प्रारंभ में इनकी संख्या 18 थी। याद रखना, प्रारंभ में संख्या 18 थी। 18 प्रारंभ में थी, है ना। प्रारंभ में संख्या 18 थी और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में इनकी संख्या 54 है। तो 18 के बाद संशोधन कब हुआ था? 18 के बाद 1966 में संशोधन हुआ था। ठीक है, 1966 में संशोधन हुआ तो हो गई 27, फिर 1973 में संशोधन हुआ, फिर हुई 54। ठीक है, लिख लो 1966 में संशोधन होने पर संख्या 27 हुई तथा 1973 में संशोधन होने पर संख्या 54 हो गई। 1966 में संशोधन होने पर संख्या 27 हो गई तथा 1973 में संशोधन होने पर संख्या 54 हो गई, जो वर्तमान है। वर्तमान तक इसमें अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ है। ठीक है, वर्तमान में इसमें अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ है। ठीक है, नहीं हुआ है। और इसके बाद इसमें प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ठीक है, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ठीक है, जो प्रत्येक सदस्य है उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में थोड़ी चीजें आप समझ लेना कि इसमें वर्तमान में 54 देश है। ठीक है, वर्तमान में 54 है। अगर वर्तमान में 54 है तो जब ये स्टार्ट हुआ था, बना था 1976 में, तब इसकी संख्या कितनी थी? तो उसकी संख्या थी 18। जब ये बना था उसकी संख्या थी 18 और 1966 में संशोधन हुआ तब इसकी संख्या हो गई 27। 66 के बाद दूसरा संशोधन हुआ 1973 में, तब इसकी संख्या हो गई 54। ठीक है, और इनके जितने भी सदस्य देश हैं, जो भी सदस्य देश हैं, इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष। सदस्यों का कार्यकाल होता है इनका 3 वर्ष। 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। यह एक स्थायी संस्था है। ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है, याद रखना प्रारंभ में 54 थी, है ना, सॉरी वर्तमान में 54 है, प्रारंभ में 18 थी। एक 66 में संशोधन किया गया 1966 में, इसकी संख्या 27 हो गई और 73 में संशोधन होने के बाद इसकी संख्या 54 हो गई। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ठीक है, तो पहला संशोधन हुआ था 1966 में। ठीक है, और दूसरा संशोधन हुआ 1973 में। जब पहला हुआ तो 18 से 27 और 27 से ये 54 हो गए। 27 से कितने हो गई? 54 हो गई। ठीक है, यह एक स्थायी संस्था है। एक स्थायी संस्था है। एक स्थायी संस्था है। ठीक है, जिसके प्रत्येक सदस्य 1 वर्ष बाद पद मुक्त होते हैं।
पदमुक्त होते हैं। तो ये आपका वे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद।